हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग में आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या भावनाएं हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपके क्रश भी हो सकते हैं। ओके, जिस भी रिश्ते में आप हैं उस व्यक्ति की भावनाएं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस होता है, कभी भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आपको गाइडेंस उस दिन के लिए मिल जाएगी। देखने की कोशिश करेंगे वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, लेकर शिव शक्ति का नाम, हर हर महादेव, राधा कृष्ण का नाम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, ये पॉजिटिव कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। ओके, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल का कार्ड आ गया। ये बहुत बहुत पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में है और पॉजिटिविटी आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ठीक है। और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पेशेंस। पेशेंस अगर आपने रखा है, कहीं ना कहीं भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो आप, अगर उस रिश्ते में भरोसा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आपके सपने आप साकार नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जर्नी का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस जर्नी में मुझे लगता है जिस भी रिश्ते में आप हैं शायद वही रिश्ता आपके लिए बना है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो मुझे लगता है कि मिरर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आपने एक टेक्निक सुनी होगी जिसके बारे में आपको आईने में देखना होता है और कुछ चीजें बोलनी होती है जो होनी है या आप चाहते हैं कि हो जाए, और वो टेक्निक कहीं ना कहीं काम करती है। मिरर टेक्निक कहते हैं उसे। तो वो चीजें यहाँ पर आप करते हुए नजर आते हैं या किसी भी टाइप का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। यहाँ पर जो इस वक्त एनर्जी आई है आपको ये कहने के लिए कि इस रिश्ते में क्या होगा, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फोर्थ चक्र जो है बैलेंस में आ रहा है। आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी अहमियत को समझेंगे, आपकी ज़रूरत को समझेंगे। मतलब उनको आपकी ज़रूरत है। अभी तक अगर वो झुटला रहे थे या फिर आपसे दूर भाग रहे थे या किसी भी वजह से इस रिश्ते में वो 100% नहीं दे रहे थे, या फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपकी मांगे हैं वो नहीं पूरी हो रही थी या आपके मुताबिक कुछ भी चीजें नहीं हो रही थी, तो वो होने वाली है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये है कि यस, इस रिश्ते में अटूट बंधन मुझे नजर आता है और आपने अच्छी चीजें की हैं तो अच्छी चीजें ही आपके जिंदगी में होने लगेंगी, देर से सही। लेकिन अगर आपको लग रहा था ना कि अरे यार मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी आपको आर्कएंजल राफेल की ब्लेसिंग्स के वजह से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। 5 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर, 7 नंबर है, और यहाँ पर 2 की एनर्जी भी है और 5 की एनर्जी भी है और 6 की एनर्जी भी आई हुई है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में, बैलेंस आ रहा है। मतलब जो तकलीफ आपको हो रही थी, जितनी याद आपको आ रही थी, जितना आप रो रहे थे इस व्यक्ति की वजह से, इस पर्सन की वजह से, आज सेम सिचुएशन उनकी है। क्योंकि यहाँ पर मिरर का भी कार्ड है। आईने में आप क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं तो जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई देंगे। आईने में अलग तो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपने सफेद कलर का सलवार पहना है तो आप व्हाइट कलर का ही देखेंगे ना आईने में, वो तो ब्लैक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर मिरर आपको ये कहना है कि आप जो है, आप जो फील कर रहे हैं वही आपके पार्टनर भी वहां पर फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि एनर्जीज मैच हो रही है। और जब एनर्जीज मैच होती है तब वो रिश्ता मजबूत बनता है। उस रिश्ते में आपको उस रिश्ते का नाम आप दे सकते हो, या जैसे कि एक रिश्ता ही है लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो कौन चाहेगा ऐसा रिश्ता। आपको हमेशा, आपको क्या, पूरी दुनिया को ऐसा रिश्ता चाहिए उनकी जिंदगी में, लव लाइफ में, जिसका कोई नाम हो, जिसका कोई भविष्य हो, जिसका कोई फ्यूचर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं बहुत पॉजिटिव है। अभी हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज और है आपके लिए। ओके,
तो हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे बताएं, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्या कहना चाहता है, क्या आ रहा है इस रिश्ते में। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, हीलर ऑफ द एजेस के लिए स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और यहां पर भी स्ट्रेंथ। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, ओके, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, क्लैरिफाई कीजिए कार्ड को। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, मुझे और एक लेना होगा क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, तो क्या कहना चाहता है डेथ का कार्ड। ओके, जजमेंट, डेथ और जजमेंट एक पावरफुल एनर्जी है, दोनों ऑपोजिट कार्ड्स आए। पेशेंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर कार्ड क्या कहना चाहता है। पेशेंस, पेज ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। जर्नी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जर्नी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द फूल, ठीक है। तो रीस्टार्ट हो रहा है जिंदगी में। जिंदगी का सफर जो है ना वो खत्म कभी नहीं होता है, जब तक आप हार नहीं मानते हो तब तक नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस रिश्ते में, आपको पता है कि आप हार नहीं मानने वाले हैं, कुछ भी हो इस पर्सन का आप वेट करेंगे या इस पर्सन का इंतजार तब तक करेंगे जब तक आप में हिम्मत है, जब तक आप कर सकते हो। तो यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन, पेशेंस का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं ठहराव होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। जल्दबाजी में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, इस इंसान को कोई भरोसा नहीं, आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ अगर आपकी सोच है, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए, क्योंकि आप मूव ऑन तो करेंगे लेकिन उसके बाद पछतावा होने वाला है कि मैंने, अरे यार थोड़ा टाइम तो और इंतजार किया होता तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाती। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा रुक जाए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है ना कहीं आप अपने लिए थोड़ा सा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन की वजह से अपने आप को आप कॉन्फिडेंट बना रहे हैं कि यस मेरा प्यार जीत जाएगा, ये व्यक्ति वापस आएंगे। आज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ आर्कएंजल राफेल है जो कि लवर्स के कार्ड में आते हैं, आर्कएंजल राफेल, ओके, या आर्कएंजल गैब्रियल भी हो सकते हैं। आर्कएंजल की एनर्जी सेम होती है, सिर्फ चक्रास अलग अलग होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन मुझे कहता है कि आज ये व्यक्ति आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सीरियसली कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ फैसला लेने वाले हैं जिसका आपको इंतजार है। अगर आपने ऑलरेडी इनको बताया है कि आप क्या चाहते हो तो उसके ऊपर वो सोच विचार कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, उसके बाद जजमेंट, यानी कि एक बुरा वक्त खत्म हो रहा है या बुरे वक्त ने आप दोनों को अलग किया था। एक बुरा वक्त ऐसा आया आपकी जिंदगी में जहां पर कुछ भी आपके फेवर में काम ही नहीं कर रहा था, जो भी हो रहा था सब गलत हो रहा था। तो अभी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये है कि यस वक्त बदल रहा है और साथ ही साथ आप अपने आप के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखते हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, तभी आप दुनिया को जीत सकते हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हो जाए ना तो फिर दुनिया आपका फायदा उठाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन ऐसी इतनी खराब हो चुकी थी कि आपको एक बार भी नहीं लगा कि पर्सन रिटर्न आएंगे आपके ज़िंदगी में, बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो, तो यस एक डेथ के बाद जजमेंट, यानी कि यहाँ पर बुरा वक्त ख़त्म होकर एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन आपको धीरज रखना है क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, धीरज रखना ही होगा। आप कहेंगे कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं कि इसी साल शादी करनी है, इसी महीने में करनी है, और इस व्यक्ति की तरफ से तो अभी तक कुछ भी नहीं है, ना कॉल है ना मैसेज है, ब्लॉक करके रखा है।
तो मैं क्या करूं? तो यहाँ पर यही कार्ड आ रहा है, जजमेंट, कि यस, ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, लेकिन सही वक्त पर। कुछ वक्त आपको रुकना होगा, या कुछ वक्त उनकी एनर्जीज बैलेंस में आने तक आपको इंतजार करना ही होगा। ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, पेशेंस के यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं पेशेंस रखे हुए हैं, या आपको ये लगता है ना कि मेरा प्यार सच्चा है, मैं अगर उनसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ तो वो भी तो मेरे से करते ही हैं, नहीं तो इतना टाइम रिश्ते में क्यों रहते। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास है। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको कहना चाहते हैं कि यस, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनकी दिल की भावनाएं आपको बताना चाहते हैं। ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका इंतजार हो रहा है पर्सन की तरफ से। ठीक है, वो अकेले पड़ चुके हैं और काम पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ सपने सजा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन डेफिनेटली आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप देख सकते हैं, जहां पर पर्सन स्ट्रगल्स कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, इनको पता है कि डेफिनेटली वो अकेले पड़ चुके हैं, आपके सिवा उनको कोई समझेगा नहीं, पूरी दुनिया में आपके जैसा और कोई होगा नहीं जो इनकी भावनाओं को समझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मुझे दोनों कार्ड्स में यही नजर आता है कि स्ट्रगल्स है इस रिश्ते में, इतना आसान नहीं है आप दोनों का रिश्ता। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें डर है, अभी वो फैमिली का डर हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है, किसी और टाइप के रिश्ते में अगर आप हैं तो डर हो सकता है। यानी कि आप अगर एक शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हैं तो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, आपका नाम खराब हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम खराब हो सकता है कि तुमको और कोई मिला नहीं था कि शादीशुदा पर्सन से तुमने प्यार कर लिया। ये होता है, नेचुरली होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़े से सावधान हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर, कि हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि हम पूरी दुनिया को नहीं बता सकते कि हम दोनों का रिश्ता है, लेकिन उसमें प्यार तो है। आप भी फील कर रहे हैं पर्सन के लिए प्यार, और वो भी फील कर रहे हैं आपके लिए प्यार, लेकिन इस रिश्ते में आगे क्या होगा वो थोड़े से सावधान हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके साथ ही उनकी खुशी जुड़ी हुई है, ये उनको पता है। ओके, तो अच्छा वक्त यहाँ पर आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पर्सन अकेले हैं, सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में। ओके, इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, फुल की एनर्जी, जीरो नंबर का कार्ड है, तो रीस्टार्ट हो रहा है, पहले से ही शुरुआत हो रही है, फिर से एक बार आप उसी मोड़ पर आकर खड़े हो जहां से आप दोनों ने इस रिश्ते को शुरुआत की थी। तो डेफिनेटली इसमें रीयूनियन है, डेफिनेटली इसमें आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि प्यार है दोनों तरफ से, सिर्फ यहाँ पर कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं, कुछ मजबूरियां उनकी हो सकती हैं। ठीक है, और मजबूरियां जो भी है उसका सामना करना ही हर इंसान का कर्तव्य होता है, कि अगर मेरे सामने ऑब्स्टेकल्स हैं, मेरे सामने परेशानियां हैं, तो उसमें से कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में सोचना ही होगा ना। आपको अपने आप को सेव करना ये आपका ही फर्ज होता है। कोई आएगा हेल्प करने को या नहीं आएगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप कैसे निकले उसमें से, या आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये कहता है मुझे कि यस, यहाँ पर जैसे कि तराजू दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उतार चढ़ाव भी रहे हैं। एक तो आपके फीलिंग्स को आपके पार्टनर ने नहीं समझा, या फिर उनकी मजबूरियों को आपने नहीं समझा है। ठीक है, एक दूसरे को प्रेशराइज किया है इस रिश्ते में, और फिर भी ये रिश्ता टूटा नहीं। इसका मतलब ये कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोलमेट्स का कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन, जहां पर आप खड़े हो, आप दिखा रहे हो या आपके पार्टनर कि देखो मैंने कितना प्यार किया, तुमने उसके बारे में उसके बदले में मुझे क्या दिया, सिर्फ दुख दिया या फिर इग्नोर किया, ब्लॉक किया, लेकिन मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, वो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आया। लेकिन यहाँ पर पेशेंस है। एंजल्स आपको ये कहते हैं कि यस, आप जो कह रहे हो या सोच रहे हो सही है, लेकिन फिर भी एंजल्स ऊपर से देख रहे हैं, यूनिवर्स की नजर होती है,
ओके। और उनको पता है कि इस लाइफ जर्नी में, यानी कि इस जीवन के सफ़र में आप दोनों साथ में चलने वाले हो। इस जीवन का सफ़र आप कंप्लीट इसी एक दूसरे के साथ ही करोगे, चाहे उसमें कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो। ये रिश्ता अभी आपको लगता है कि टूट गया, या आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में आप दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मुझे यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर आती है। और पर्सन इसलिए न्यू बिगनिंग है क्योंकि पर्सन डिसीजन खुद ब खुद लेने वाले हैं। अभी तक अगर इन्होंने कुछ भी फैसला नहीं लिया था ना इस रिश्ते के बारे में, तो ये आज ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर ये कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो लकी नंबर्स आपके लिए अभी जो आए हैं उसमें 8 नंबर, 1 नंबर यानी नंबर 1, ओके, नंबर 14 आपके लिए लकी है, 20 नंबर आपके लिए लकी है, 11 नंबर लकी है, 9 की एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि स्ट्रांगली मुझे पावरफुल नजर आती है। अगर राशि की बात करें तो लीवो राशि, ओके, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ओके। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि ये मुझे यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, और देखेंगे कुछ एनर्जीज आपके लिए क्या आ रहे, फ्यूचर गाइडेंस क्या है आपके लिए। फ्यूचर गाइडेंस एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और उनके पार्टनर के लिए क्या है फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। ओके, एस ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांगली हो जाते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है टावर। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोई कोशिश की है, या किसी की वजह से इस रिश्ते में दूरियां हैं। ओके, किसी की वजह से इस रिश्ते में जरूर दूरियां हैं। अभी मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह सकता कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये रिश्ता थर्ड पार्टी अगर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिश्ता जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके पार्टनर जिनका आप इंतजार कर रहे हो, वो एक ऐसे रिश्ते में से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं जहां पर वो बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, ढेर सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसे सोच रहे हैं ना आज कि क्यों उन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या क्यों उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, या क्यों आपको छोड़कर क्यों गए। वो सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि वो आपको छोड़कर गए। ठीक है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर छोड़कर गए तो जहां पर भी ये व्यक्ति हैं खुश नहीं है, ये वापस आने की एनर्जी में नजर आते हैं, या ऐसी कुछ बातें इनकी समझ में आ गई हैं जो इनको ये कहते हैं कि आपके साथ उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और वो चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते, या चाहकर भी उसका अंत नहीं हो सकता। लव्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पहले भी मैंने कहा था आर्कएंजल राफेल, यहाँ पर ये है कि यस आप दोनों मिलकर ही रहेंगे। ये रिश्ता या ये जो बंधन है आप दोनों का अटूट है। ठीक है, पर्सन बहुत ज्यादा निराश है क्योंकि इनका फैसला एक तो गलत हुआ है, या फिर आपको ठुकराया, आपको इग्नोर किया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे नज़र आते हैं। ये कहीं पर है और आपसे दूर है शायद, ओके, या एक ही कंपनी में है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपका इंतज़ार तो कर रहे हैं लेकिन खुद अप्रोच नहीं कर रहे, खुद से मैसेज करके ये तो पूछताछ नहीं कर रहे तो कि तुम कैसे हो, ये नहीं कर रहे, लेकिन आपके ऊपर नज़र है। ठीक है, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपके स्टेटस देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये खुद ब खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, टावर यहाँ पर कार्ड मुझे ये कहता है इस वक्त कि यस विश्वास रखिए, अचानक अगर इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, अचानक ये रिश्ता अगर टूटा है, तो अचानक से ही ये व्यक्ति वापस आने की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आपके साथ कोई स्ट्रांगली कनेक्शन फील करता है ना, तभी वो इंसान वापस आता है या आती है। ठीक है, जब वो कनेक्शन ही कमजोर हो जाता है,
जब उस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है ही नहीं, ठीक है, या ऐसे रिश्ते में आप जाना चाहते हैं कि उस रिश्ते में आपका होना ठीक नहीं है, या यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो रिश्ता आगे बढ़े, तो उस रिश्ते में आपका फ्यूचर फिर भविष्य कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग यही कहते हैं कि मैंने बहुत टाइम से ये रीडिंग सुना है, या मेरे पार्टनर आने वाले हैं, या ऐसा वैसा जो भी है बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि उनका कनेक्शन किस टाइप का है। ये तभी आपको पता चल सकता है जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको इस रिश्ते में आपका भविष्य है या नहीं है। कुछ लोगों का उस रिश्ते में भविष्य नहीं होता है तो पार्टनर नहीं आते हैं, या फिर रियूनियन नहीं होता है। ओके, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिलती है और आप सोच में पड़ जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये किसी का रीडिंग नहीं है, किसी के नाम से रीडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग हो रहा है आपको गाइडेंस के लिए। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन ऐसा सोच रहे हैं ना कि जब से आप आए हो इनकी ज़िंदगी में, ढेर सारी खुशियाँ आपने तो दी हैं, इनको वो प्यार दिया है जो शायद किसी ने इनको दिया है। आपने इनकी ज़िंदगी में जैसे कि अंधेरा दूर किया है, ठीक है, एस ऑफ कप्स, यस, आपने इनको जीने की कहीं ना कहीं उम्मीद दिलाई है। अगर एक पर्सन टूट चुके थे, पास्ट ब्रेकअप से गुजरे हुए थे, या आपके पार्टनर एक डिवोर्सी है, या अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इनको कभी कभी यही लगता है, सिक्स ऑफ सोर्स मुझे ये कहता है कि सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आए, लेकिन ये असंभव नहीं है। इसलिए असंभव यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो एक तो शादीशुदा है, तो अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ सकते, बल्कि आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए छोड़कर आना उनके लिए मुसीबत हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये पर्सन थोड़े से शांत है इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, मुझे नजर आता है कि ये सोच रहे हैं, ठीक है, अकेले पड़ चुके हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इनको ये लगता है कि आपके बिना नहीं जी सकेंगे, ठीक है, या फिर आपका दिल तोड़ा है, आपको अपने आप से दूर किया है, तो आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, आपके सहारे की ज़रूरत है, लेकिन ये आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर सकते। इनमें वो ईगो एटीट्यूड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन है। ओके, तो ईगो एटीट्यूड की वजह से भी पर्सन आपको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लकी नंबर्स अभी आए हैं, नंबर 1 आपके लिए लकी है, नंबर 2 आपके लिए लकी है, नंबर 6 आपके लिए लकी है, नंबर 11 आपके लिए लकी है, और नंबर यहाँ पर जो लकी नंबर्स आए हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। राशियों की बात अभी करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ओके, जिसमें कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। देखते हैं और एक कार्ड लेकर कि इस रिश्ते का फ्यूचर आखिर में क्या होगा। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, एंजल्स मुझे बताएं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, एंजल्स मुझे गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज हेल्प करें, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। एक ही कार्ड लेंगे हम, उसका फ्यूचर 2 ऑफ कप्स यानी कि रीयूनियन ही मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं आप उनके बिना नहीं रह सकते और वो आपके बिना नहीं रह सकते। एनर्जीज कनेक्टेड है और ये कनेक्शन तोड़ना इतना आसान नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे सोलमेट, जो कि पहली भी एनर्जी आई थी, 2 ऑफ कप्स हैं, तो सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जहाँ पर भले ही दूरियां अभी इस वक्त हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही पल में, कुछ ही टाइम में आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन अपना वादा निभाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपका भी मन करता होगा ना कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़े, शादी हो, तो डेफिनेटली ऐसा भी वक्त आगे आ सकता है। ये पर्सन अपना वादा जरूर 100% निभाएंगे। साथ ही साथ ये पर्सन आपको भुला भी नहीं पा रहे, ठीक है, जितना दूर है उतना ज्यादा तड़प रहे हैं, यही मुझे ये कार्ड देखकर फील होता है। फ्यूचर गाइडेंस यही है कि आप दोनों एक हो रहे हैं, आपका रियूनियन हो रहा है, और ये रियूनियन मुझे लगता है कि टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट रियूनियन हो सकता है,
ठीक है। तो 2 नंबर को क्लेम कीजिए, 2 की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। 2 नंबर की एनर्जी जो कि आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 11 नंबर की एनर्जी भी आई है जो कि आपको ज़रूर क्लेम करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो राशियाँ आई हैं वह है कैंसर, माइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है। तो यस, फ्यूचर गाइडेंस भी आपके लिए आ गया कि पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है। अभी भी उम्मीद आपको रखनी चाहिए कि ये पर्सन, व्यक्ति आपके जो है वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में और आपका रिश्ता पहले जैसा बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर आप उम्मीद हारते हैं तब यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप उम्मीद रखते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें होने लगती हैं। तो विश्वास रखें कि आप दोनों का मिलना यहाँ पर यूनिवर्स ने पहले से ही तय करके रखा है। ओके, आप सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर एक दूसरे से टकराए हो और प्यार हो गया है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत सालों से है। बहुत, मुझे लगता है ना कि बहुत सेंचुरीज कह सकते हैं आप। बहुत जैसे कि 7 जन्मों का ये कनेक्शन मुझे लगता है, जिसकी वजह से इनके सिवा और किसी के बारे में आप सोच नहीं पा रहे। ओके, तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।